नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी राज में देश की उन्नति देख रहे हैं। खुशहाली में देश सबसे निचली रैंक पर आ गया है और अब रुपया भी अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यानी देश में लोग पहले ही खुश नहीं हैं, रही बची कसर पूरी कर दी रुपए के गिरने ने। रुपया टूटकर जमीन पर आ गया। जाहिर है इसका असर आम जनता पर ही पड़ेगा। पहले ही महंगाई इतनी है, देश में खुशहाली का स्तर पाकिस्तान से भी नीचे है। यानी इस खबर के आते ही मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई। अब सरकार तो घिरी ही, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठने लगे मोदी पर, क्योंकि वो ही थे जो मनमोहन सरकार में चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे कि क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। जी हाँ, ये वक्तव्य मोदी जी के ही हैं। याद तो आ ही गया होगा आपको, नहीं आया तो आगे बढ़ने से पहले जरा ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए। यह से नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। देखा आपने, मनमोहन सिंह की सरकार के समय जब रुपया गिरा था तब कैसे चिल्ला चिल्ला कर जवाब मांग रहे थे मोदी जी। लेकिन आज जब रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 84 रुपए हो गया है तो मोदी जी बिल्कुल खामोश हैं। मोदी भले ही सवालों से बचने की कोशिश करें, लेकिन मोदी का ये पुराना वीडियो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। आप जानते ही हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है और 22 मार्च को तो 48 पैसे गिरकर रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और बंद हुआ। इस खबर ने तहलका मचा दिया। अब हर तरफ मोदी का ये पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। रुपया गिरने की खबर आते ही लोगों ने मोदी के ही वीडियो को पोस्ट करके उनसे ही सवाल करना शुरू कर दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देश जानना चाहता है, मोदी जी रुपया कैसे पतला होता जा रहा है। तो एक बार फिर सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। लोग तंज कस रहे हैं कि मोदी जी तब तो आप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अब तो आपको पहले से भी ज्यादा पता होगा। तो अब बताइए, आखिर भारत का रुपया ही पतला क्यों हो रहा है? दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपया 48 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 83 रुपए 61 पैसे के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने और एशियाई मुद्राओं के कमजोर होने से रुपए में गिरावट आई। जानकारों का कहना है कि घरेलू शेयर बाजारों से विदेशी पूंजी की निकासी के कारण भी रुपए की धारणा प्रभावित हुई। इससे पहले इतनी भारी गिरावट 13 दिसंबर 2023 को देखने को मिली थी, जब रुपए ने 83 रुपए 40 पैसे का निम्नतम स्तर छुआ था। उस पर ही मोदी सरकार बुरी तरह गिर गई थी और इस बार तो उससे भी ज्यादा नीचे चला गया है रुपया। तो सवाल उठना तो लाजमी है। चलिए अब ये समझते हैं कि रुपया गिरने से आम जनता को कितना असर पड़ेगा। तो आम आदमी की नजर से देखेंगे तो इससे कई नुकसान होने वाले हैं। यहां तक कि ये पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी बढ़ा सकता है। रुपया कमजोर होने का मतलब है आयात की लागत बढ़ना। जैसे कोई सामान विदेश से $1 में आता है तो सितंबर 2021 में हमें 73 रुपए चुकाने होते हैं। वहीं अब इसी सामान के करीब 84 रुपए चुकाने होंगे, पूरे 11 रुपए ज्यादा। जब कोई सामान विदेश से 11 रुपए ज्यादा कीमत पर देश में आएगा तो लोगों को भी महंगे दाम पर मिलेगा। जैसे भारत 80% कच्चा तेल आयात करता है, अब ये महंगे दाम पर भारत आएगा। तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी। इसकी वजह से चीजें महंगी होंगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इसे काबू करने के लिए ब्याज दर बढ़ाएगी। ऐसे में लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी और लोगों को ज्यादा रकम चुकानी होगी। विदेश में पढ़ाई करना, घूमना, रहना, खाना सब महंगा होगा। यानी रुपए के कमजोर होने से आपकी जेब पर सीधा असर होगा। रुपए का कमजोर होना देश के कमजोर होने की निशानी है। हाँ, इसका सिर्फ एक ही फायदा है कि इससे भारत के एक्सपोर्टर्स को अब पहले से ज्यादा डील मिलेगी, यानी उद्योगपतियों को ही फायदा होगा। इसलिए जैसे इस गिरावट की खबर आई, एक बार फिर वही आरोप जोर पकड़ने लगा कि मोदी सरकार तो सिर्फ उद्योगपतियों का फायदा करवाना चाहती है, आम जनता को लूटकर उसकी जेबें भरना चाहती है, वगैरह वगैरह। अब जब रुपया लगातार गिर रहा है तो कांग्रेस तो इस मुद्दे को भुनाएगी ही।
भुनाई भी क्यों ना, वो मोदी ही थे ना जो सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि भारत का रुपया ही क्यों पतला हो रहा है। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है, ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। इसलिए कांग्रेस ने भी मोदी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने एक तस्वीर साझा की है। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके साथ कांग्रेस ने लिखा है कि सवाल रुपया कैसे गिरा। इस पर पीएम मोदी का जवाब ऐसे। आपको याद होगा मोदी जी की 2 बच्चों के साथ मुलाकात का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में मोदी बच्चों के साथ खेलते हुए ऐसे ही कर रहे थे। उसी को लेकर अब कांग्रेस ने मोदी की किरकिरी कर दी है। यही नहीं, रुपया गिरने की खबर आने के बाद मोदी सरकार के विकास के दावे भी सवालों में घिर गए हैं। इसकी वजह है हाल ही में आई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। दरअसल विश्व खुशहाली सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में 143 देशों में भारत 126वें स्थान पर है। हैरानी की बात यह है कि भारत में खुशहाली का दर पाकिस्तान, लीबिया, इराक, फिलिस्तीन और नाइजर से भी कम है। इसलिए लोग तंज कस रहे हैं कि सरकार का दावा है कि मोदी राज में देश लगातार उन्नति कर रहा है। देखिए कैसी उन्नति हो रही है। खुशहाली में देश सबसे निचली रैंक पर आ गया और अब रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये है मोदी सरकार का विकास। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, WhatsApp पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है, ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है।